हेलो फ्रेंड, आई एम करमजीत सिंह तुली। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता क्या है। जैसे फ्रेंड, हम 2 पॉइंट्स के बीच में फोर्स निकालते थे तो किसका यूज करते थे? कूलम्ब्स लॉ का। ऐसे ही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में अगर हमारे पास नंबर ऑफ चार्जेस हों और नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से हमने किसी एक पॉइंट के ऊपर फोर्स निकाली, उन सभी पॉइंट्स की फोर्स किसी एक पॉइंट चार्ज पे निकालनी हो तो हम किसका यूज करते हैं? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम एन नंबर ऑफ चार्जेस कंसीडर करेंगे। ठीक है, Q1, Q2, Q3 अप टू Qn तक, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ चार्जेस की बात हुई है फ्रेंड्स। तो अब हम इनको कोऑर्डिनेट में दिखाएंगे। एक्स वाई एक कोऑर्डिनेट लेते हैं हम। ये हमारा वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस और ये हमारा ओरिजिन। फ्रेंड्स, हम इन चार्जेस को अब यहाँ पे लोकेट करेंगे। जैसे फर्स्ट चार्ज लिया हमने यहाँ पे Q1 और अब हम ओरिजिन से इसका डिस्टेंस लेंगे, पोजीशन वेक्टर R1। ओके, ऐसे ही हम एक दूसरा पॉइंट चार्ज लेंगे Q2। ओके, और इसका जो डिस्टेंस है वो ओरिजिन से लेंगे हम, पोजीशन वेक्टर R2। ओके, और ऐसे ही एक तीसरा पॉइंट चार्ज ले लेते हैं हम, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं Q3। ओके, और जो इसका डिस्टेंस है वो ओरिजिन से वो मैं मानता हूँ पोजीशन वेक्टर R3। और ऐसे ही हमने Q1, Q2, Q3, Q4 अप टू कहाँ तक जाएंगे हम? N तक, क्योंकि हमारे पास कितने नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस है? N। Qn लिया और जो इसका डिस्टेंस है वो मैं लूंगा पोजीशन वेक्टर Rn। ओके फ्रेंड, तो अब हमने इनके बीच का डिस्टेंस तो दिखा दिया, तो मैं इसका Q1 से Q2 के बीच का भी डिस्टेंस शो कर देते हैं हम, यहाँ से यहाँ। अब जो इसका डिस्टेंस होएगा वो क्या होएगा? कहाँ से कहाँ आ रहे हैं हम? 2 से 1 की तरफ, यानी कि इनका जो डिस्टेंस होएगा वो क्या होगा? पोजीशन वेक्टर 2, 1। ओके फ्रेंड, Q2 से Q1 का डिस्टेंस। ऐसे ही ये जो Q3 है और Q1 है, इसका डिस्टेंस डॉटेड लाइन में दिखा देते हैं, वो कितना होएगा? अब 3 से कहाँ पे जा रहे हैं? 1 की तरफ, तो डिस्टेंस कितना हुआ? पोजीशन वेक्टर R3, 1। ओके, और ऐसे ही अब ये Rn है, Qn, और Qn से हम डिस्टेंस दिखाएंगे 1 का, Q1 तक का, वो कितना होगा? अब n से 1 की तरफ जाएंगे तो पोजीशन वेक्टर N1। ये इनके बीच का डिस्टेंस होगा। ओके, अब फ्रेंड्स, हमने करना क्या है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमने करना क्या है कि इस क्यू के ऊपर हमने इन सभी चार्जेस हैं जो हमारे Q2, Q3, Q4, Qn, इनकी वजह से क्या दिखानी है? फोर्स दिखानी है। ओके, तो हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता क्या है कि व्हेन अ नंबर ऑफ चार्जेस आर प्रेजेंट, द टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस ड्यू टू रिमेनिंग अदर चार्ज ऑन द गिवन चार्ज। यानी मैं इसको पहले लिख देता हूं, इजी होएगा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन कि है क्या ये? व्हेन अ नंबर ऑफ चार्जेस आर present, the total force on a given charge is equal to the vector
sum of forces due to the remaining other charges on the given charge. ओके फ्रेंड, तो अब फ्रेंड इसके अकॉर्डिंग ये क्या कह रहे हैं कि हमारे पास ये जो Q1 है, क्या है Q1 है, इसके ऊपर इन सभी की वजह से क्या लग रही है, फोर्स लग रही है। पहले तो हम फोर्स निकाल लेते हैं Q1 Q2 के बीच की। अब ये हमारे पास क्या है फ्रेंड्स, पॉजिटिव चार्ज है सारे, क्या है पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं, आपस में रिपल्सन करते हैं, यानी कि ये इस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा अलोंग टू दिस लाइन। ओके, अब यहाँ पे फोर्स लगी है, क्या लगी है, फोर्स लगी है, किस पॉइंट पे लगी है, 1 पे, और किसकी वजह से लगी है, इस 2 पॉइंट की वजह से। ओके, ये फोर्स लगी है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। ऐसे ही ये हमारा क्या है, Q3 और ये Q1। अब ऐसे ही ये Q3 है जो इस Q1 के ऊपर फोर्स लगाएगा अलोंग टू दिस लाइन। ओके, अब यहाँ पे फोर्स कितनी लगी है, 1 के ऊपर लगी है इस 3 पॉइंट चार्ज की वजह से, यानी कि फोर्स 1 3। ओके फ्रेंड, क्लियर। ऐसे ही ये Q1 है और इस Q1 ये Q1 चार्ज इस ये Qn चार्ज इस Q1 के ऊपर फोर्स लगाएगा अलोंग टू दिस लाइन, यानी कि फोर्स लगी है इस 1 पॉइंट पे, क्योंकि Q1 चार्ज पे फोर्स लगा रहे हैं सारे पॉइंट्स, और किसकी वजह से लगी है, इस n पॉइंट की वजह, यानी कि ये चीज। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग, इस सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, इन सारी फोर्सेस को ऐड कर देना है और टोटल फोर्स निकाल लेंगे जो किसके ऊपर लगेगी, हमारी इस Q1 चार्ज के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे लिखते हूँ फ्रेंड्स में कि हमारे पास फोर्सेस कौन कौन सी हैं। फर्स्ट फोर्सेस है हमारे पास 1 2, ये रही है जो किस किस के बीच में लग रही है, Q1 और Q2 के बीच में। ऐसे ही हमारे पास फोर्स लग रही है 1 3, यानी कि इस 3 और इस Q1 के बीच में। ओके, ऐसे ही ये फोर्स कहां तक जा रही है, हमारी n तक, यानी कि टोटल लाइन में लिख देता हूं मैं, कहां तक जा रही है, अप टू F(1)n। और इसको हमने क्या करना है, ऐड कर देना है। ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि हमने क्या निकालनी है, टोटल फोर्स निकालनी है फ्रेंड्स। ओके, टोटल फोर्स निकालनी है। अब फ्रेंड, अब हमने निकालना है फोर्स 1 2। अब हमें पता है कि दो पॉइंट्स के बीच में अगर फोर्स निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स, कूलम्स लॉ। हम किसका यूज करते हैं, कूलम्स लॉ का। तो कूलम्स लॉ क्या कहता है फ्रेंड्स कि Q1 Q2 जो भी हमारे पास दो चार्जेस होते हैं और उनके बीच का डिस्टेंस Q1 Q2 बाय R का स्क्वायर। तो हम उसको यहाँ पे यूज करेंगे फ्रेंड्स। अब कि K लिया, अब चार्जेस कौन कौन से हमारे पास, एक ये है Q1, दूसरा Q2। ओके, और ऐसे ही इनके बीच का डिस्टेंस 1 2 के बीच का डिस्टेंस कितना है फ्रेंड, ये Q1 है, ये Q2, और इसका डिस्टेंस कितना निकाला था हमने, R पोजिशनल वेक्टर R21। तो वो हम यहाँ लिख लेंगे फ्रेंड्स, R21 का स्क्वायर और इसका वो। ऐसे ही, और ये तो अब इसकी क्या शो करनी है फ्रेंड्स, हमने डायरेक्शन भी, तो 2 1। ऐसे ही इस चीज को शो कर लेंगे हम कि K। अब यहाँ पे देखो चार्जेस हमारे क्या क्या हैं, 1 और 3, यानी कि यहाँ पे आएगा Q1 और Q3 बाय, अब डिस्टेंस 1, ये इसको अपोजिट कर लेते हैं, बस डिस्टेंस जो लिखना है हमने कि ये जो R3 आगे आ जाएगा और ये 1 इसका मैग्नीट्यूड, और ऐसे ही ये कहाँ तक जाएगा फ्रेंड्स, n तक जाएगा, अप टू n तक। ओके, तो फ्रेंड्स मैं ये डेफिनेशन रफ कर देता हूँ। और फ्रेंड्स अब मैंने इसको किस में लिखना है, समीशन में लिखना चाहते हैं जैसे हम इसको। अब समीशन में लिखना है तो फ्रेंड्स सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ उसका। जैसे मेरे पास
A1 A2 A3। ये मैं लिखना चाहता हूँ किसके बीच में, समीशन के बीच में फ्रेंड्स। अब क्या होता है, जैसे हमने समीशन लगा लिया, अब जो सेम है वो जो सेम है उसको सेम ही लिख लेंगे। जैसे ए सेम है, हम ए को लिख रहे हैं, और यहाँ पे जो 1 2 3 है, अब ये क्या हो रही है, क्वांटिटी चेंज हो रही है, क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इसको हम एक स्पेशल सिंबल से नोट कर सकते हैं, जैसे आई से नोट कर लिया। ओके, अब आई जो चेंज हो रहा है उसको आई नाम दे दिया। अब आई जा कहाँ से कहाँ तक रहा है, देखो 1 से 3 तक की क्वांटिटी है। ओके, अब यहाँ पे हमने आई लिखा, और कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से। ओके फ्रेंड, 1 से स्टार्ट हो रहा है, जा कहाँ तक रहा है, A3 तक, यानी कि यहाँ 3। ओके फ्रेंड, क्लियर कि हमने अलग अलग क्वांटिटी ली, देखे A1 A2 A3। ओके, जो सेम है उसको हमने एज इट इज लिख लिया, और जो क्वांटिटी चेंज हो रही है, जैसे 1 2 3 यानी कि 1 2 3 ये क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, तो इसकी जगह हमने क्या ले लिया, आई ले लिया, कोई भी सिंबल। ओके, और ये आई क्या है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये आई इज इक्वल टू 1 ले लिया, और कहाँ तक जा रहा है, 3 तक। ये चीज हमने कहाँ पे अप्लाई करनी है फ्रेंड्स, अब इसके बीच में सेम एज अप्लाई करनी है हमने। ठीक है, अब जैसे हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं कि के क्या है, यहाँ पे सेम है, तो हमने के क्या ले लिया, सेम ले लिया फ्रेंड्स। ओके, और Q1 ये भी क्या चल रहा है, सेम चल रहा है, तो ये Q1 भी क्या ले लिया हमने, सेम ले लिया। ओके, बट यहाँ पे देखिए, अब ये Q2 Q3 Q4 Q5 और अप टू कहाँ तक जाएगा, n तक। यानी कि अब यहाँ पे Q तो ले लेंगे हम, बट जो ये क्वांटिटी चेंज हो रही है, देखो 2 3 4, इसकी जगह हम क्या ले लेंगे फ्रेंड्स, आई ले लेंगे। क्या ले लेंगे, आई, जो मैंने अभी आपको बताया था पहले। ओके, आई ले लिया, और बाय, अब देखिए फ्रेंड, आर सेम है, आर ले लिया हमने सेम। ओके, 2 3 4 5 अप टू एन तक है, देखो 2 3 आगे 4 आएगा, 5 आएगा, अप टू एन तक आएगा। ओके, अब इसको भी क्या नाम दे देंगे, हम आई दे देंगे। ओके, आई दे दिया, 1 1, अब ये सारा सेम है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, ऊपर स्क्वायर है और इसका क्या है, मैग्नीट्यूड। ओके, ऐसे ही डायरेक्शन की बात करेंगे, आर हमारा सेम है, कैप आ गई 2, अब यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 2 1। ओके फ्रेंड, ये डायरेक्शन थी इसकी, तो यहाँ पे डायरेक्शन लिख लेंगे इसकी। अब देखो यहाँ पे 2 2, ये क्या है, चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, आई जो चेंज हो रही है क्वांटिटी, और 1 1, और 1 का 1 लिख देंगे फ्रेंड। ओके, तो फ्रेंड्स अब हम इसको लिखते हैं समीशन के बीच में। तो फ्रेंड्स कहाँ से स्टार्ट किया था हमने, आई है ना, आई इज इक्वल टू, और आई कहाँ से चेंज होना स्टार्ट हुआ हमारा, 2 से, 2 फिर 3 फिर 4 अप टू n तक, यानी सी क्वांटिटी क्या थी पर 2। ओके, और जाएगी कहाँ तक फ्रेंड, n तक, है ना, अप टू n। और यही हमारा क्या है फ्रेंड्स, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ओके, तो फ्रेंड्स हमने क्या पढ़ा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में, कि नंबर ऑफ चार्जेस होंगे हमारे पास, नंबर ऑफ चार्जेस, और हम क्या करेंगे, एक एक करके उनकी क्या निकाल लेंगे, फोर्स निकाल लेंगे, और फोर्स को लास्ट में क्या कर देंगे, एडअप कर देंगे टोटल फोर्स, और वो टोटल फोर्स किसके ऊपर लगेगी, किसी भी एक पॉइंट चार्ज के ऊपर, जो हमने किसके ऊपर निकाली है, Q1 के ऊपर। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।